क्या आपकी भी पसंदीदा टीम और खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं? अगर हाँ, तो उन्हें खिलाइए पाकिस्तान टीम के खिलाफ। 100% गारंटी है कि आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी और टीम बिल्कुल फॉर्म में आ जाएंगे। आज सक्सेसफुली पाकिस्तान टीम कामयाब हो गई है आउट ऑफ फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लाने में। कंप्रीहेंसिव विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया, 62 रन से ये कामयाबी ऑस्ट्रेलिया ने समेट ली है। लास्ट गेम से उन्होंने अपना कमबैक किया था और वो मोमेंटम उन्होंने बरकरार रखा है अपना इस मैच के अंदर भी। आज के मैच के जो स्टार परफॉर्मेंसेस रही वो बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के नाम रही। डेविड वार्नर, जिन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली, 163 रन स्कोर किया उन्होंने। एक कैच उनका ड्रॉप हुआ था शुरू में जस्ट 10 रन के स्कोर पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और 163 रन करने में कामयाब हुए। उसके साथ साथ मिचेल मार्श ने भी 121 रन की इनिंग खेली। और इसके अलावा जो हाईलाइट रही आज के मैच की वो शाहीन शाह अफरीदी का कह सकते हैं आप फॉर्म में आना, 5 विकेटें उनके नाम रहीं और एडम जंपा की कमाल की बॉलिंग। तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी से आगाज करते हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के जब ऑस्ट्रेलिया को बारी के लिए बुलाया तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी बिल्कुल क्यों नहीं। आगाज में उन्होंने आपको एक मौका फराहम किया कि ठीक है हम आपको कैश दे रहे हैं, आप पकड़ लें तो आपकी अपनी सवाबदीद, वरना फिर हम नहीं छोड़ेंगे आपको। उसामा मीर ने वो सिटर ड्रॉप किया, इजी कैच ड्रॉप किया। उसके बाद डेविड वार्नर ने कहा भाई आइए अब हम आपको बताते हैं कैसे खेलते हैं। 163 रन की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। 2 कैचेस आज उनके ड्रॉप हुए, एक जब वो 10 रन पे थे और एक वो जब 105 रन पे खड़े थे क्रीज पे। तो उसके अलावा मिचेल मार्श ने भी 121 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए तो दोनों ही बल्लेबाज आज एक ड्रोना ख्वाब साबित हुए। 259 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और बिल्कुल ही सिंगल हैंडेडली धोया उन्होंने आज पाकिस्तानी बॉलर्स को। पाकिस्तानी बॉलर्स के जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको कहा था कि बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आते हैं मैचेस के दौरान। शुरू में इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमने कहाँ बॉल करनी है, किस लाइन और लेंथ पे करनी है। जस्ट आते हैं और वो बस एक तेज गति दिमागों को चढ़ी हुई है हमारे कि हमने तेज बॉल फेंकनी है। तो उसी जोर के चक्करों में बहुत ही मार खाई है आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने। लास्ट में इनिंग के उन्होंने थोड़ा कम बैक किया, आखिरी 16 ओवर्स में जस्ट 108 रन दिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने और 9 विकेट्स लेने में कामयाब रहे। तो लास्ट में जो हम कम बैक करते हैं वो परफॉर्मेंस हम शुरू में क्यों नहीं दे सकते, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा फील्डिंग हमारी बहुत ही पैथेटिक, जितनी आप उसकी बुराई कर सकते हैं वो कम ही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि आज जो मैच होगा वो इसी बेस पे होगा कि कौन सी टीम ज्यादा बुरा परफॉर्म करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो कंसिस्टेंसी शो की है। एक बात देखें पाकिस्तान टीम की आपको माननी पड़ेगी कि हम कंसिस्टेंट हैं, चाहे हम जीत रहे हो या हार रहे हो, कंसिस्टेंसी हमारी नजर आती है। हम जब मैचेस हारना शुरू करते हैं तो 2 से 3 लाजमी हारते हैं और जब जीत रहे हो तो 2 से 3 जीतते भी हैं। तो बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया कि जी हम इंडिया से हारे हैं इतने बड़े मार्जिन से, तो भाई ठीक है, अगला भी तो हारना बनता है, हम क्यों इनकंसिस्टेंट हो भाई। तो सक्सेसफुली आज का मैच भी हारने में कामयाब रहे हैं। बहुत ही बुरी फील्डिंग थी पाकिस्तान की, 3 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए और उसके बाद जो हशर हुआ पाकिस्तान टीम का वो आपके सामने है। स्टार्ट में ऐसा लगा था कि 400 प्लस टारगेट मिलेगा पाकिस्तान को, लेकिन लास्ट ओवर्स में पाकिस्तान टीम ने कुछ कम बैक किया। लगा था कि मोमेंटम कुछ अपनी तरफ शिफ्ट हुआ है हमारा, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी को 5 विकेटें मिली। मैं उम्मीद करूंगा कि ये फॉर्म उनकी वापस आए इससे और वो अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करें। हारिस रऊफ को बहुत ही फैंटी लगी आज, 83 रन उन्होंने दिए अपने 7 या 8 ओवर्स में आई गेस। पहले 4 ओवर्स में तो वो 60 रन दे चुके थे। खैर 3 विकेटें उनके हिस्से में भी आई। उसामा मीर जिनको शादाब खान की जगह खिलाया गया था, तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी भी, बिकॉज कैच भी पहला उन्होंने ड्रॉप किया, उसके बाद 82 रन भी उन्होंने खाए, कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आई उनकी, जबकि टर्न भी अच्छा मिल रहा था उनको। तो मेरी नजर में कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी नहीं थी। बॉलिंग में एक अच्छी चीज मुझे देखने मिली कि इफ्तिखार ने बहुत अच्छी ओवर्स की है। यहाँ बाबर ने कुछ आई गेस मिस कैलकुलेशन की है क्या, मेरी नजर में उसके 10 ओवर पूरे करवाने चाहिए थे, बिकॉज उसने प्रेशर क्रिएट किया हुआ था। तो बस यह पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। बैटिंग की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो ओपनर्स ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था। 150 रन की, 40 रन की आई गेस वो पार्टनरशिप लगी, लेकिन उसके बाद कोई भी खातिर खा पार्टनरशिप नहीं लग सकी। प्लेटफॉर्म एक सेट था लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इसको यूटिलाइज नहीं कर सके। ओपनर्स ने भी हमारे ये चांस मिस किया कि ऑस्ट्रेलिया ने भी दोनों का एक एक कैच छोड़ा, इमाम का भी और अब्दुल्ला शफीक का भी, लेकिन वो अपनी 50s तो करने में कामयाब रहे लेकिन उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सके। ट्रिक जो पाकिस्तान ने मिस किया आई गेस वो दोनों ओपनर्स में से कोई एक भी अगर 100 कर जाता तो मैच का रिजल्ट आज कुछ और होता। लेकिन उसके बाद बाबर आजम फ्लॉप शो कंटिन्यू है उनका, पता नहीं किन सोचों में है, क्या खेलना चाह रहे हैं। सेम शॉट खेलते हुए दूसरी दफा आउट हुए हैं वो इस वर्ल्ड कप में इसी तरह।
एडम जैम्पा ने उनकी विकेट ली, वो कमाल की विकेट थी। उसके बाद सऊद शकील और रिजवान की बस एक पार्टनरशिप लगी 50-60 रन की। उसके बाद बिल्कुल भी पाकिस्तान गेम में आता नजर नहीं आया। फर्स्ट 30 ओवर्स तक पाकिस्तान गेम में था, ऐसा लग रहा था कि कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान जीत सकता है, बिकॉज 30 ओवर्स में 200 रन थे पाकिस्तान के और आई गेस जस्ट 3 आउट थे। लेकिन उसके बाद 31 टू 40 ओवर्स पाकिस्तान ने बिल्कुल ही मैच अपने हाथ से लूज किया। सऊद शकील आउट हुए, उसके अंदर इफ्तिखार अहमद, भाई इंटेंट तो उस बंदे ने शो किया। इफ्तिखार अहमद ने स्पिन को जब तक आप अच्छा खेलना नहीं सीखेंगे तो मुश्किलात ऐसे ही आपके लिए बरकरार रहेंगी, बिकॉज टीम्स आपकी कमजोरी को समझ चुकी हैं कि आप स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। आज भी बैकफुट पे खेलने गए वो जैम्पा और एफडब्ल्यू आउट हुए। अदरवाइज इफ्तिखार ने भी अच्छे इंटेंट शो कर रहे थे, अगर वो खड़े रहते तो वो भी मैच का पासा पलट सकते थे। उसके बाद रिजवान भी सिमिलर जैम्पा के हाथों ही आउट हुए उससे अगले ओवर में ही। तो उसके बाद पाकिस्तानी टेल एंडर्स तो मैं कहूंगा कि पता नहीं क्या सोच समझ के वो खेलते हैं, अकल तो जैसे है ही नहीं, घास चरने गई होती है। बिल्कुल भी हमारे टेल एंडर्स कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते। किसी भी टीम के आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आती है, लेकिन हमारे टेल एंडर्स का बिल्कुल फ्लॉप शो होता है। खैर बैटिंग में पाकिस्तान ने अपने हाथ से मौका गवाया है, मैच ये जीत सकता था। गो के 368 रन एक बहुत बड़ा टारगेट है। डेली आप 350 या 300 प्लस चेज नहीं कर पाते, लेकिन मैच में आपको चांसेस मिले। फ्लैट पिच थी, बैटिंग पिच थी, आप ये रन चेज कर सकते थे और मैच में आगाज में 30 ओवर्स तक आप मैच में भी थे। तो पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से ही ये मैच हारा है आज भी। ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग की मैं बात करूं तो एडम जैम्पा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें से 3 की विकेट्स उनके नाम रही। बाबर आजम को पहले उन्होंने आउट किया, फिर इफ्तिखार अहमद जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बन रहे थे उनको आउट किया, और फिर रिजवान की विकेट ली, और लास्ट में मोहम्मद नवाज को आउट किया उन्होंने। तो ये 4 विकेट्स उनके नाम रही। उसके अलावा पैट कमिंस ने शानदार कैप्टनसी की, वो हर बैट्समैन के हिसाब से होमवर्क करके आए हुए थे। पता लग रहा था जिस बैट्समैन की जो कमजोरी थी, जो बॉलर को अच्छा नहीं खेल पाते, वही बॉलर्स उनके खिलाफ यूज किया आज पैट कमिंस ने। उसके अलावा मिचेल स्टार्क अपनी स्ट्रीक बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। 22 मैचेस हो चुके हैं मिचेल स्टार्क के वर्ल्ड कप्स में और तमाम मैचों में उन्होंने कम से कम 1 विकेट ली है। तो 22 की स्ट्रीक ये उनकी भी चल रही है। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस थी। फील्डिंग में थोड़ा उनको काम करने की जरूरत है, लेकिन बड़ी चीज जो उनके लिए है कि उनके खिलाड़ी, उनकी टीम वापस फॉर्म में आ गई है। जो शुरू में सवालात उन पर उठ रहे थे बिकॉज दोनों मैचेस वो बुरे तरीके से हारे थे, लेकिन अब जो 2 मैच उन्होंने जीते हैं बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ट्रेविस हेड अभी बेंच पे मौजूद हैं, अभी उनकी टीम में नेक्स्ट मैच में शिरकत मुतवक्के है, तो वो यकीनन बैटिंग को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। बॉलिंग तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया अच्छी कर ही रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स को जो चीज सीखने की जरूरत है, आप जॉश हेजलवुड को देखें, बिल्कुल भी उन्होंने कोई तेज गति, तेज बॉल करने की कोशिश नहीं की। 130 टू 136 के दरमियान उन्होंने अपनी पेस रखी, लेकिन जो की चीज थी वो लाइन और लेंथ उनकी बहुत अच्छी थी। विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे और जस्ट 10 ओवर्स में 34 रन उन्होंने दिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर में से कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तंग करने में कामयाब नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने खुद ही विकेट थ्रो की तेज खेलने की कोशिश में, अदरवाइज पाकिस्तान ने कोई आज कमाल इस तरह का नहीं किया सच। तो लेकिन फिर भी होपफुल हूं मैं कि पाकिस्तान एक कम बैक करेगा, बिकॉज पाकिस्तान टीम है, हमें उसको बैक करना है। वर्ल्ड कप में अब टीम गई है, अपनी यही टीम होगी। लेकिन एक चीज जो मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूं, पाकिस्तान एक अच्छे ऑलराउंडर को मिस कर रहा है। बिकॉज जैसे ही इफ्तिखार के बाद नवाज या कोई भी आता है तो उसमें से बैटिंग एबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो ही है सबकी। सिमिलर बैटिंग स्टाइल है उनका, कोई भी अच्छी तरफ से आपको रन नहीं करके देता। तो हम ये चीज मिस कर रहे हैं कि जैसे आपके 5 खिलाड़ी आउट हों उसके बाद आप बिल्कुल ही हक्का बक्का हो जाते हैं और समझ नहीं आती कि हमें क्या करना है। मोहम्मद नवाज जो कि बाबर आजम के फेवरेट हैं और उनके मैच विनर भी हैं, बहुत ही पुअर एवरेज है उनकी ओडीआईज में। T20 में तो ठीक है, वो कभी चल जाते होंगे बिकॉज थोड़ी बॉल्स होती हैं, आपको बस तेज क्रिकेट खेलनी होती है, आप चल जाते हो। लेकिन ओडीआईज में आपको प्रॉपर ऑलराउंडर की जरूरत है टीम के अंदर। तो नेक्स्ट मैच में आई गेस पाकिस्तान को थोड़ा एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए कि आप नवाज की जगह फखर जमान को टीम में रखें और ओवर फिनिश करवाएं आप इफ्तिखार अहमद से। तो ये थोड़ा आपको करना होगा बिकॉज बैटिंग में आपकी स्ट्रेंथ उस तरह नहीं है और बॉलिंग आपकी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बैटिंग कभी भी नहीं रही, बॉलिंग ही हमेशा हमारी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अभी इस वक्त जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है बॉलर्स की, तो आई गेस आपको बैटिंग के जोर पे ही मैचेस जीतने पड़ेंगे। और बैटिंग में भी कोई खातर है, हमारे पास अटैकिंग क्रिकेटर नहीं है, तो आई गेस फखर जमान को ऐड करना चाहिए टीम में नवाज की जगह। और उसामा मीर और शदाब सिमिलर ही रहे हैं, ना दोनों की बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, लेकिन आई गेस उसामा मीर को एक और मौका दिया जा सकता है बिकॉज अभी जस्ट एक मैच उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला है। तो ओवरऑल
यह था आज के मैच का रिव्यू। पाकिस्तान मैच आज का हार गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान कुछ बेहतरी की कोशिश करेगा, बिकॉज टूर्नामेंट अभी ओपन है। लेकिन अगर नेक्स्ट मैच पाकिस्तान हारता है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ है, तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा पाकिस्तान। सो इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आने वाले मैचेस में कम बैक करेगा और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, बिकॉज उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो यह था आज के मैच का रिव्यू। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और जितना हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो सी यू ऑन दी अदर साइड।